बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 9 का जो टाइटल है ज्योमेट्री का है। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो टॉपिक हमें गिवन है वो है एक तो सिमिलर फिगर्स और दूसरी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। हम ये देखते हैं कि सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कोई भी फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ की और एक ये ट्रायंगल ड्रॉ की। आप अगर देखें इन फिगर्स को तो these figures have the same size, same shape, sorry, these figures have the same shape, लेकिन इनकी जो साइज़ है वो डिफरेंट है। ये लार्ज है, ये स्मॉलर है। तो जो सिमिलर फिगर्स होती हैं वो फिगर्स होती हैं विच हैव द सेम शेप, जिनकी सेम शेप हो, बट नॉट नेसेसरी सेम साइज़, लेकिन इनका साइज़ ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो। दे आर कॉल्ड द सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स मे और मे नॉट हैव द सेम साइज़, ज़रूरी नहीं है कि इनका साइज़ सेम हो। हाँ, इनकी अगर शेप सेम है तो हम इन्हें क्या कहेंगे कि ये सिमिलर फिगर्स हैं। अच्छा, जो सिंबल इस्तेमाल होता है सिमिलर फिगर्स के लिए वो ये सिंबल है। ठीक है, अगर मैं ऐसे कहूँ सी और ये जो है ये डी है, ट्रायंगल, एंड दे आर सिमिलर, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? सी इज़ सिमिलर टू डी, सी इज़ सिमिलर टू डी। तो सिमिलर फिगर्स वो फिगर्स हैं which have the same shape but not necessary the same size. It may have or may not have the same size. इनके लिए साइज़ का सेम होने की शर्त ज़रूरी नहीं है। हो सकता है साइज़ सेम, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हाँ, इनकी शेप सेम होनी चाहिए। फिर आपने ये देखा कि ये जो सिंबल है ये आपका सिमिलैरिटी का सिंबल है। अच्छा, फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पे आ जाएं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी होती हैं? दो ऐसी ज्योमेट्रिक शेप्स जो जिनका साइज़ भी सेम हो और जिनकी शेप भी सेम हो, वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ और एक और सर्कल ड्रॉ करती हूँ, तो आप देखते हैं इनका रेडियस सेम है, रेडियस इनका सेम है, तो हम ये कहेंगे कि they have the same shape plus they have the same size। जब शेप भी सेम हो और जब साइज़ भी सेम हो तो ये दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। अब जो सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी का ये है जनाब दो लाइंस और इसके ऊपर ये, और बाज़ औक़ात 3 लाइंस भी लगी होती हैं। तो ये दोनों सिंबल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर ये शेप ए है और ये बी है तो हम इसे कहेंगे ए, शेप ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू शेप बी, शेप ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू शेप बी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दी जाए कि तमाम जो ऑल congruent figures, all congruent figures are similar। यानी ये जो congruent figures होती हैं ये similar होती हैं, but similar figures may or may not congruent। तो फिर देख लें, सिमिलर फिगर्स हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। सिमिलर फिगर कौन सी हैं और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी हैं? सिमिलर फिगर्स के लिए शेप का सेम होना ज़रूरी है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के लिए शेप सेम होनी चाहिए प्लस उसका साइज़ भी सेम होना चाहिए। तो ये मेन डिफरेंस है। इसके अलावा
अब हम जो अगला हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फिगर्स टू बी सिमिलर। यानी हमने सिमिलर जो फिगर्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज को देखना है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो फिगर सिमिलर हैं, इफ टू फिगर्स आर सिमिलर, अगर दो फिगर सिमिलर हैं, दिस मीन देयर corresponding angles are congruent। दूसरे लफ्ज़ों में कि अगर हमारे पास, ये देखें एक शेप मैंने यहाँ बनाई, ए है, इसका एंगल ए है इस ट्रायंगल का, और इसका एंगल डी है, दे आर कॉन्ग्रेंट, यानी शेप भी सेम होगी इनकी और इनका साइज भी सेम होगा, मेजरमेंट भी इनकी सेम होगी। इसी तरह एंगल जो बी है इट इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई, एंगल आपके पास सी है इट इज़ ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू एंगल एफ। फिर देखें कि जब हमारे पास अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि इनके जो एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल डी है, बी का ई है, सी का एफ है, तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है दे शुड बी कॉन्ग्रेंट, यानी इनका साइज भी सेम होगा और इनकी शेप भी सेम होगी। अच्छा, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी, अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी को मैथमेटिकल फॉर्म में कि एंगल ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल डी, ए और डी कॉन्ग्रेंट होंगे, एंगल बी और एंगल ई कॉन्ग्रेंट होंगे, इसी तरह एंगल सी और एंगल एफ कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, तो जब ये अगर फिगर्स सिमिलर हैं तो इनके एंगल्स में कॉन्ग्रेंसी होगी। अच्छा, सेकंड जो आपकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इफ़ टू और मोर फिगर्स आर सिमिलर then the ratio of their corresponding sides are equal। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, यानी ये हमें बताती है कि अगर मेरे पास, इधर देखें इस फिगर को देखें गौर से, कि अगर मेरे पास ये एक ट्रायंगल है दैट इज़, इसे आप कह लें पी क्यू एंड आर, और ये दूसरी आपके पास ट्रायंगल है दैट इज़, आप ये देख लें, इसको हम ज़रा स्मॉल कर देते हैं, ये हमारे पास है z y एंड x, और ये इसकी मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है, इसकी मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर है, इसकी 10 सेंटीमीटर है, इसकी 5 सेंटीमीटर है, इसकी 8 सेंटीमीटर लेट सपोज, और इसकी 4 सेंटीमीटर है। तो आप थोड़ा सा इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, यानी क्यू आर के अगेंस्ट जो साइड बनती है वो जेड वाई है। ठीक है, यानी क्यू आर ओवर वाई जेड। ठीक है, इनके दरमियान क्या रेशो आ रही है, इसकी मेजरमेंट अगर 6 है तो इसकी मेजरमेंट 3 है। इसी तरह फिर आगे देखें आर पी है, और इसके अगेंस्ट ये सेकंड वाले के कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो जेड एक्स है। ठीक है, फिर आप देखें 10/5 आ रही है, और क्यू पी ओवर वाई एक्स, इसके अगेंस्ट जो आ रही है, ये जो थर्ड साइड है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये है,
तो आप ये देखें कि या इसकी मेजरमेंट 8 है और इसकी मेजरमेंट 4 है। 3 2s are 6, 5 2s are 10, 4 2s are 8। तो इन के दरमियान जो साइड्स की रेशियोज़ होती हैं वो हमेशा इक्वल आती हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी है सिमिलर फिगर्स की। तो ये आज का जो टॉपिक है इसमें आपने फिर देखें, मैं एक दफ़ा आपको ये समझा दूं कि सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आपस में क्या डिफरेंस है। सिमिलर फिगर्स वो होती हैं जिनका सेम शेप हो, इसका सिंबल आपके सामने लिखा हुआ है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होती हैं विच हैव द सेम शेप एज वेल एज दे हैव द सेम, दे शुड हैव द सेम साइज़। इसका जो सिंबल है ये आपके सामने है। अच्छा, इसमें ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो तो सिमिलर होती हैं, लेकिन सिमिलर फिगर्स जो हैं दे मे और मे नॉट कॉन्ग्रुएंट, यानी ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हों। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमिलर फिगर्स, इनमें मैं 2 प्रॉपर्टीज़ यहाँ डिस्कस की हैं कि अगर 2 फिगर्स सिमिलर हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी शेप में भी सेम होंगे और साइज़ में भी सेम होंगे। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर आपके पास सिमिलर फिगर्स हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, अगर आप उनकी रेशो लेते हैं तो वो इक्वल आती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप एक्सरसाइज 9.1 कर सकते हैं।